Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bukhair and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज थर्सडे और 11:14 ऑन द डायल 15th of February 2024 और उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. सो जनाब, कल तो खैर ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा शदीद थी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं हर बंदा ही वैलेंटाइंस मनाने के लिए बाहर निकला हुआ है, लेकिन एक्चुअली रीज़न कुछ और है और वो शायद अब हम कुछ और मज़ीद दिन भी ये सिचुएशन फेस करते रहें. और ज़ाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं PSL के हवाले से और PSL के जो मैचेस हैं उसमें तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती ही है, बट प्रैक्टिस मैचेस की वजह से अब कुछ रोज़ स्पेशली लिबर्टी राउंड अबाउट कज़ाफ़ी का जो एरिया है इसके आसपास ट्रैफिक हमें मिलेगी और बेहतर है कि आप पहले से ही इसका इंतज़ाम रखें, ना कि एंड टाइम पर जब आप घर से निकलें और आपको ट्रैफिक मिले तो आप फिर थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए. खैर, मुझे तो घर जाते हुए कल दिक्कत हुई थी, बट आज आते हुए तो सब ठीक ठाक ही था. लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि अगर आप आज लिबर्टी की तरफ या कज़ाफ़ी के एरिया की तरफ आ रहे हैं या गुलबर्ग की साइड पे आ रहे हैं, आपका आना है या आपका ऑफिस है, तो आई एम श्योर आप इस बारे में काफ़ी हद तक आगाह होंगे. लेकिन अगर आपको इस बारे में नहीं इल्म कि आजकल ट्रैफिक आपको मिल सकती है ड्यू टू प्रैक्टिस मैच और सो इसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है. सो फिलहाल मेरे पास अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, अब जाहिर सी बात है जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोग काफ़ी हद तक आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही माने हुए आर्टिस्ट जिनका काम का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस की बेस पर उन्होंने अपने आप को मनवाया होता है, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है जब आप अपने आप को फुल स्टॉप लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपकी जो प्रोग्रेस या जो आपका ग्राफ है जो कि ऊपर जाना चाहिए वो नीचे आना शुरू हो जाता है. क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना और तो समहाउ अपने काम को समझते हैं कि अब हम परफेक्ट हो चुके हैं और अब हमें और मज़ीद अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, सो तभी से डाउनफॉल शुरू हो जाता है. सो ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो कि आजकल बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं. अभी जैसे आपने एक मूवी का प्रोमो भी देखा है, इसका आप देखेंगे इसकी कास्ट या इसके जो प्रोमो है या इसका जो कह सकते हैं मेन जो थीम इन्होंने उठाया है, सो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है. और लेट्स सी कि इस मूवी पे लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है. आई एम श्योर एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ जब आप आजकल के वक्त के अकॉर्डिंगली अपने आप को लेके चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है ना वो थोड़े से कह सकते हैं कि नए ज़माने के अकॉर्डिंगली नहीं चलना पसंद करते. उन्हें लगता है कि जो हम हैं, जिस तरह से हमारी पर्सनालिटी फॉर्म हो चुकी है, हमें उसी तरह से लेके चलना है अपने आप को. बट एक्चुअली आपको वक्त के तकाज़ों को पूरा करना पड़ता है और वक्त के तकाज़ों को पूरा करते हुए आप अगर अपने काम में और मज़ीद दिन ब दिन निखार लेके आने की कोशिश करते हैं तो ये आप ही के भले की बात है, आप ही की फ़ायदे की बात है, क्योंकि इससे आप ही का काम जो है वो इम्प्रूव होता है. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट अपने काम को लेके कंसर्न्ड हैं और आज भी वो उसी तरह से कंसर्न है जिस तरह से उनका पहला दिन होता है. और नो डाउट ये चीज़ अगर सब में आ जाए तो हमारे तो खैर
काम को कोई बीट कर ही नहीं सकता। वैसे ये बात तो है कि हमारा जो ड्रामास का कंटेंट है, जिस पर हम बहुत सारे सवाल उठाते हैं, बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि हमारे ड्रामास का जो कंटेंट है वो अब घिसा पिटा हो चुका है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, उसको अलग तरीके से दिखा दिया जाता है, उसको कोशिश की जाती है कि एक ही टॉपिक उठाया जाए और उसको डिफरेंट एंगल से दिखा दिया जाए, और फिर ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है सो इसको पूरा किया जाए। बट एक्चुअली स्टिल इस बात को अक्रॉस द बॉर्डर एक्नॉलेज किया जाता है, और लोग वहाँ के रहने वाले आज भी हमारे आर्टिस्ट के काम को मानते हैं, और स्पेशली जो हमारे ड्रामास बनते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये चीज़ बहुत विजिबल है। बड़े वाज़ह तौर पर उन्होंने ये बात कही है या इजहार करते हैं वो कि पाकिस्तानी ड्रामास को कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे ड्रामास की क्वालिटी और मज़ीद बेहतर हो सकती है, और मज़ीद हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ग्राफ को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का मार्जिन तो हमेशा ही होता है। लिहाजा अगर हम अपने काम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उस पर इस तरह से काम करना होगा कि आजकल का जो वक्त है उसके भी कुछ तकाजे हैं, और अगर हम अपने काम में थोड़ा सा कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें ऐड कर दें, जिससे हमारी आजकल की जो जनरेशन है उसको भी कुछ सीखने को, कुछ देखने को कंटेंट मिले, कि वो हमारे ड्रामाज या हमारी जो सीरीज़ हैं उनके साथ वो जुड़ सकें, ना कि नेटफ्लिक्स और जो भी इस तरह के मीडियम्स हैं उन पर वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। सो हम अपने काम को और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत भी दरकार है, और इस बात का एक्नॉलेज करना कि यार हम कुछ वक्त पहले के जो ट्रेंड्स थे उनको और तरह से लेके चल रहे थे, बट आजकल के जो ट्रेंड्स हैं वो थोड़े और हैं, क्योंकि आजकल जो है ना वो फास्ट इंफॉर्मेशन चलती है, और बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन करके अगर आप चीज़ प्रेजेंट करेंगे तो लोग उसको हज़म नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप वही चीज़ फास्ट पेस के साथ लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो लोग उसको बहुत जल्दी पिक करेंगे। वही आजकल वही 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड की जो रील्स चलना शुरू हो चुकी हैं, 1 मिनट की जो रील्स चलना शुरू हो चुकी हैं, सो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिखा दिया जाता है। सो आजकल के जो लोग हैं वो रील्स के दौर को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, रील्स के टाइम को, रील्स की अहमियत को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ना कि हम एक चीज़ को लिंगर ऑन करके प्रेजेंट करें। सो आई एम श्योर जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, और मज़ीद वक्त के साथ साथ अपने काम को, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। All right, welcome back once again. Well जनाब, अब आपको पता ही है कि शाबान का महीना है, शाबान के महीने में ही रमज़ान के महीने की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जो भी रमज़ान की तैयारियां होती हैं, चाहे खानों के हवाले से हो या किसी भी तरह से हो, आप उसको पहले से ही मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ बहुत अमेजिंग है कि आप जब जैसे ही रमज़ान की आमद होती है उसकी वाइब भी अलग होती है, उसकी फील ही अलग होती है। लेकिन खैर कुछ लोग रमज़ान के महीने में ट्राई ज़रूर करते हैं कि अपनी कुछ ऐसी आदत, ऐसी हैबिट्स जो आप चेंज कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को अपने से दूर कर सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग को लेके एडिक्टेड हैं, आप इस आदत से छुटकारा हासिल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आप चाहते हैं कि अपना वेट जो है वो थोड़ा सा मेंटेन रख सकें, वेट को ज़रा बेहतर तरीके से आप लेकर चल सकें, तो आप अपने वेट को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स मेक श्योर कर सकते हैं जो सहरी और इफ्तारी में आप ट्राई कर सकते हैं। और कुछ लोग हेल्दी ईटिंग को भी अपने फोकस में रखते हैं कि यार हमने फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, बल्कि वो चीज़ें खानी है जो
हमारी सेहत पर अच्छा असर भी डाले और हमारी स्किन ईद के दिन जो है ना वो ज़्यादा ग्लो कर सके। वैसे तो एक नूर भी होता है, लेकिन आपको अपनी जो खाने पीने की आदत है उनको बदलने का भी एक चांस मिलता है। सो इसके साथ साथ एक आदत जो है वो हमारी शायद जो हुकूमत है वो थोड़ी ख़राब कर देती है, वो ये कि इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि थ्रू आउट द रमज़ान पावर सप्लाई जो है वो रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होगा। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है, मुझे क्यों वाइब आ रही है कि सहरी या इफ्तारी के टाइम कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे ज़रूर पहले दिन तो लाइट जाएगी ही, और फिर 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, फिर उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी। शायद उस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि नहीं, रमज़ान में इस चीज़ को हमने ट्राई किया है कि पावर सप्लाई जो है वो मेक श्योर की जाए और लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो भी इश्यूज हैं वो ना फेस करने पड़े और लोग जो है वो रोशनी में रोज़ा रखें और रोज़ा इफ्तार करें। सो इस तरह की शायद हमें चीज़ें देखने को मिले। बट जनाब, आप सब लोग चूँकि जानते ही हैं कि रमज़ान की आमद की हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्टोर्स पर डिस्काउंट ऑफर्स लगनी चाहिए, जबकि उल्टा होता है हमारे यहाँ। और अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो वो हमें तरह तरह की ऑफर्स बताते हैं कि हमारे यहाँ तो जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी हमें डिस्काउंट ऑफर्स देती हैं और हमारे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम रमज़ान में बहुत एंजॉयबल तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। सो वो चीज़ें यहाँ पर भी होनी चाहिए जो कि टू समहाउ नहीं प्रैक्टिस होती। जैसे सबसे बड़ा जो इशू है वो महंगाई का है। जैसे ही रमज़ान की आमद होती है तो जो चीज़ें, अगर आपको कोई एक फ्रूट 100 रुपए किलो मिलता है तो वो 2 गुना ज़्यादा कीमत में आपको मिलेगा। सो ये एक थोड़ा सा उल्टा हिसाब किताब चलता है हमारे यहाँ। बट यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो इस साल भी कहा जा रहा है कि रमज़ान पैकेज दिया जाएगा, और रमज़ान पैकेज में क्या कुछ होगा ये तो खैर हमें बाद में ही पता चलेगा। बट ये है कि इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि रमज़ान में महंगाई को भी कंट्रोल किया जाएगा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे कि अभी लाइट की मैंने बात की है कि लाइट नहीं जाएगी, देखते हैं कि लाइट वाकई में नहीं जाती या फिर ये हमारे लिए एक धोखा ही था। खैर, इसके अलावा जनाब मुझे कुछ और भी बात करनी है, स्पेशली पीएसएल के बारे में भी। अभी आज प्रोग्राम के स्टार्ट में पीएसएल के प्रैक्टिस मैचेस के बारे में मैंने बात की है, सो इस हवाले से भी आगे चल के बात होगी। बट एक जगह जहां पर रीपोलिंग हो रही है वो कौन सी जगह है और क्यों, आखिर रीपोलिंग का क्यों ये कॉन्सेप्ट जो है वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इस बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल सुन लेते हैं एक और ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब I'm sure ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4। थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जिन्होंने आज पहली बार ट्यून इन किया है। सो आप वैसे मुझे सुन सकते हैं एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और बाय द वे, पीएसएल के बारे में बात करें तो कल का जो दिन है, कल की एक्चुअली दोपहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इस मामले में पैथेटिक थी, क्योंकि रोड्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे और उसका अब हल मेरा ख्याल है कि निकाल लेना चाहिए कि यार अगर पीएसएल हमारे यहाँ हो रहा है या कोई भी मैच हमारे यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में, मैच जो है वो लोग नो डाउट बहुत ज़्यादा, क्रिकेट मैच एक्चुअली बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं और लोगों का जो शौक है वो बहुत क्रेजी है। सो सारी चीज़ें एक साइड पे, बट जब रोड्स ब्लॉक होते हैं ना तो फिर लिटरली दिल चाहता है कि ऐसे मैचेस ना ही हों तो बेहतर है। लेकिन देखते हैं कि इस हवाले से क्या बेहतर हिकमत अमली है, क्योंकि अब तो मैचेस होने हैं और प्रॉपर जब गेम स्टार्ट हो जाएगी, पीएसएल का जो इवेंट है प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा 17 फरवरी से, तो तब जाके पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। खैर जनाब, 9th एडिशन का जो ऑफिशियल एंथम है खुल के खेल जिसका टाइटल है, सो वो चूँकि आपको पता ही है कि पीसीबी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उसको रिलीज़ कर दिया है। और इस दफ़ा का जो सॉन्ग है उसको अली ज़फ़र
ने काफ़ी बेहतरीन गाया है हमेशा की तरह, बट उनके अकॉर्डिंगली इस दफ़ा का जो एंथम है वो पिछले गाए गए जो एंथम्स हैं, जो अली ज़फ़र ने पिछले एंथम्स गाए हैं, सो उनसे भी ज़्यादा मकबूल हो सकता है, ये उनके अकॉर्डिंगली है. अब जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट जब इस तरह की बात करता है उसको पता होता है कि उसने किस तरह का काम किया है और इस काम से वो लोगों की जो तवज्जो है वो किस हद तक ग्रैब कर सकता है. सो जिस तरह से सीटी बजेगी, बहुत ही पॉपुलर एंथम रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया. आई एम श्योर कि खुल के खेल भी लोग पसंद करेंगे. वेल, इसके साथ साथ जनाब ये भी कहा जा रहा है कि जो PSL की सिक्योरिटी का मामला है, उसका प्लान मुरतब कर लिया है और पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9th एडिशन है उसके लिए चूँकि सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले मैचेस के दौरान लाहौर पुलिस के 7,000 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी सरअंजाम देंगे और PSL सिक्योरिटी पर 13 SPs, 36 DSPs और 80 इंस्पेक्टर्स SHOs तैनात होंगे और सिक्योरिटी के दौरान 617 के करीब जो है ना वो अपर सब ऑर्डिनेंस और 103 लेडी अहलकार भी ड्यूटी फराइज अंजाम देंगे, राइट. और एलीट फोर्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 27 डॉल्फिन स्क्वाड की 60 और पुलिस रिस्पांस यूनिट की 52 टीमें पेट्रोलिंग करेंगी. ओके, सो आई एम श्योर के सिक्योरिटी के मामलात बेहतर तरीके से ही कंडक्ट होंगे. सो इसके अलावा जनाब हमने थोड़ी ही देर पहले बात की थी रीपोलिंग के बारे में. सो इस हवाले से आगे चल के बात करते हैं. फिलहाल सुन लेते हैं अदनान धूल को. Alright, welcome back once again. Well जनाब हम बात कर रहे थे कि कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर रीपोलिंग हो रही है आज के दिन में. सो एक्चुअली बहुत सारे लोग शायद इस बारे में नहीं उनको पता, बट जब 8 फरवरी थी और आपको पता ही है कि पोलिंग जारी थी. सो 2 जगह थी जहां पर कुछ हंगामी सूरत हाल की बुनियाद पर पोलिंग को रोक दिया गया था. सो गोटकी और खुशाब के चंद जो पोलिंग स्टेशंस हैं, सो आज उन पर रीपोलिंग जारी है और सुबह 8 बजे से ये जो सिलसिला है ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा. और पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ पाक फौज के जवान सिक्योरिटी पर तैनात हैं. सो दोनों जगहों पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं, सो उन पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो 3,309 यस 3,309 जो है वो उनकी तादाद है वोटर्स की. और दूसरी जानिब असम्बली के जो हल्का NA 88 है खुशाब में, 2 में भी आज रीपोलिंग हो रही है और NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर 8 फरवरी को जो कि आपको पता है कि इस मामले को रोक दिया था. और आज आई एम श्योर कि कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी जो कि 8 तारीख को हुई थी. सो आज होपफुली रिपोलिंग का जो सीन है वो कंप्लीट हो जाएगा. और जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की है, तकरीबन 3,000 से ऊपर ही है, 3,309. सो वो प्रॉपर तरीके से इस मौके को अवेल करेंगे. वेल जनाब, इसी नोट के साथ अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी और इसके बाद कुछ और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, मौसम की जरा बात कर लेते हैं. वेदर की अपडेट क्या है आज के दिन में. आई एम श्योर कि दिल का मौसम तो आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कल आपने सब कुछ वैसे ही इंजॉय किया जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था. कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस जब पूरी होती हैं, जिस भी इंसान से हम लगाते हैं, तो हमें ज़रा डबल खुशी मिलती है. लेकिन अनएक्सपेक्टेड खुशी की और ही बात होती है और ही उसका लेवल होता है. सो अगर आपने कल कुछ अनएक्सपेक्टेड
चीज़ ऑब्जर्व की या आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे में मिला जो कि आपकी खुशी को दोबाला करने में बहुत ज़्यादा अहम था? सो चलें, उम्मीद है कि आज भी उस एक एहसास के साथ ही होंगे आप। और कभी कभी आपको छोटे छोटे मोमेंट्स जो है ना वो बहुत देर तक आपके साथ रहते हैं, आपको वो अपने साथ इंटैक्ट रखते हैं। और हम लोग कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों की तलाश में होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी होते हैं। खैर जनाब, मौसम की बात हुई थी तो मौसम दिल का तो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं 107.4। कैसी वैसे ये मतलब खैर बात है। एनी हाउ, बंदे को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को अंडरस्टैंड करें कि यार जो भी आप बात कर रहे होते हैं या जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस है तो ट्रस्ट मी, वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत ऊपर वाले लेवल पे ले जाएगा। खैर, आज इस्लामाबाद में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 28%। और जैसे कि मैंने कल भी बात की थी कि इस वीकेंड पे बारिश एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स सी बारिश के साथ मौसम जो है वो कैसा रहता है। वैसे तो आपको पता ही है कि अब 2 ही दिन बाकी हैं PSL के मैचेस में भी, तो क्या पता मैचेस इफेक्ट हों, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, लाहौर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%। सियालकोट में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%। ओके, सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट होगी। बाकी अगर आप किसी भी हवाले से बात करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल जनाब कुछ ज़रा हम पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लें तो धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत पेश करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, सो मसनूई जहानत के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, राइट? कहा जा रहा है कि मसनूई जहानत को काबू करने से मुताल्लिक कोई शवाहद नहीं है अभी तक, और इस बारे में तहकीक हुई है। आगे चल के ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं कि ऐसे शवाहिद जिनके बारे में बड़ी बात होती है। सो एक्चुअली AI के बारे में फ़िलहाल कोई ऐसे शवाहिद नहीं है, शवाहिद ही होता है ना, यस जिनके बारे में बात हो। सो रिसर्च क्या कहती है इस बारे में आगे चल के बात होती है। अभी के लिए हम सुन लेते हैं एक और ट्रैक। गाने का टाइटल है गल्लां तेरियां मिठियां। कभी कभी मीठी बातों पे जब हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं ना, तो वो मीठी बातों के पीछे कुछ और ही हकीकत होती है। और उस हकीकत को अगर हम जितना जल्दी पहचान जाए, जितना जल्दी हमारे ऊपर वो हकीकत खुल जाए, हमारा उतना ही नुकसान कम होगा। लेकिन अगर उन मीठी बातों के पीछे की हकीकत हम पे देर तक नहीं खुलती, तो उसका नतीजा जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा वर्स्ट है। एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को नेड़े नेड़े रखने की ज़रूरत है जो आपके ज़हनी सुकून को, आपकी खुशी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, और आप के लिए ये चीज़ मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं कि जिस भी चीज़ से आपको सुकून मिले, खुशी मिले, वो आपके सामने करें, आपके पीछे करें, बट हर हाल में आपके लिए करें। सो ऐसे अनकंडीशनल लोग जब हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी नो डाउट सुकून से भरपूर होती है, खुशी से भरपूर होती है। और एक चीज़ जिसके लिए हर इंसान, चाहे यहाँ पर हम पाकिस्तान में बात करें या पाकिस्तान से बाहर बात करें, एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए लोग क्रेव करते हैं, एंड दैट इज़ मेंटल पीस। और मेंटल पीस के लिए हर वो बंदा जो एफर्ट करता है, मेरा ख्याल है कि उसको सबसे ज़्यादा जो एफर्ट करने की ज़रूरत है वो इस हवाले से कि उसकी सराउंडिंग में ऐसे लोग मौजूद हों जो उसके ज़हनी सुकून का रीज़न बने, या जो उसकी हकीकी जो खुशी है उसका रीज़न बने, ना कि उसको अजियत में रखें, ना कि उसको हर टाइम ऐसी सिचुएशन में रखें कि वो ना इस तरफ के हैं ना इस तरफ के हैं। सो सबसे पहले तो हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम जिन लोगों के साथ हैं वो एक्चुअल में हमारे लिए कंसर्न हैं भी कि नहीं है। लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत भी हमें खदशा
महसूस होता है कि यार यहाँ पर कुछ झोल है, यहाँ पर कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, यहाँ पर जो दिमागी सुकून है वो ख़राब चल रहा है, या हम दिमागी सुकून में नहीं हैं, ऐसी अजियत में हैं कि जिस अजियत से हम निकलना चाहते हैं बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा। सो उसमें सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। क्योंकि अल्लाह ताला की जो नेमत है ज़िंदगी, ये बहुत बहुत कीमती नेमत है और ये दुनिया बड़ी वसी है। दुनिया में ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं जो वाकई में आपके बिल्कुल मिजाज के मुताबिक हो या आपकी खुशी के लिए ज़रूर एफर्ट करें। सो ऐसे लोगों की तलाश हमेशा रखनी चाहिए। आपको वो लोग मिल जाते हैं जिनके लिए आप क्रेव करते हैं, ना कि उन लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी तबाह कर दें कि जो आपको सिर्फ अजियत देना जानते हैं। उनके पास आपके लिए सिर्फ अजियत है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम कभी कभी अपने आप को खुद उन लोगों के सामने ऐसे पेश कर देते हैं कि जी हमारे साथ जो मर्जी कर लो, हम आपको इजाज़त देते हैं। वो जो हमारी इजाज़त होती है ना, वो हमारे लिए थोड़ा सा सर का दर्द भी बन जाती है। तो समहाउ हमारी अपनी ही गलती होती है कि हम कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर जाते हैं, और इतना ज़्यादा वैल्यू करना और इतना ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंट फील कराना कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और तब जाके हमें समझ में आता है कि यार हमारी ही गलती है कि हमने गलत इंसान चूज़ किया, या हमने जिस इंसान के ऊपर अपनी अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया, वो इस काबिल था ही नहीं। अगर वो इस काबिल होता तो वो आपको अजियत में ना रखता। सो जनाब, अब गुड बाय का वक्त है। आई एम श्योर कि आप के आसपास ऐसे ही लोग होंगे जो कम से कम आपके जहनी सुकून का बायस ज़रूर बने, और आपको उनके साथ बात करके, उनके साथ अपनी जो बॉन्डिंग है वो बना के एक अच्छा, एक पॉजिटिव एहसास जो है वो ज़रूर फील हो। सो आई होप कि ऐसा ही हो। फ़िलहाल एक ज़बरदस्त से ट्रैक के साथ छोड़े जाऊंगी आपको। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपकी मेरी कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.4.